मुनि से समस्या का समाधान नहीं मिला तो देवता, और देवताओं में भी जो सर्वश्रेष्ठ देवता ब्रह्मा है उनके पास गए, और ब्रह्मा ने भी उनको भगवान शंकर के पास भेज दिया। कई इन दोनों प्रसंगों में भगवान शंकर की प्रधानता है। और इस सांकेतिक, अब इसका क्रम क्या है, इसका अभिप्राय क्या है कि पृथ्वी जो है पहले भार से रावण के व्याकुल हो गई। और इसका अर्थ क्या हुआ? कई बार लोग कहते हैं कि समाज में इतनी बुराई फैल रही है, कई इतनी बुराई का भार निरंतर बढ़ता जा रहा है, फिर भी भगवान अवतार क्यों नहीं लेते? तो मैं तो कभी चुप रह जाता हूं, कभी जब मुझसे लोग पूछते हैं और कभी मैं पूछ देता हूं कि जिस भार की आप चर्चा कर रहे हैं उस भार का कितना अनुभव आपको वाणी से, भाषण में आप कर रहे हैं और कितना अनुभव सचमुच कर रहे हैं। रामायण में भी तो ये वर्णन आता है कि जब तक पृथ्वी ने, तब तक भगवान की प्रार्थना नहीं की गई और भगवान का अवतार नहीं हुआ। तो भार का अनुभव करने का भी मापदंड है। इसका अर्थ है कि अगर 1-2 शेर या 10-5 शेर का 10-5 किलो सिर पर लाद करके व्यक्ति कहे कि बोझ है, तो बोझ तो उसके सिर पर है ही, लेकिन क्या सच्चे अर्थों में बोझ की व्यक्ति को अनुभूति हो रही? तो बोझ की अनुभूति सच्चे अर्थों में कब है? कि जब व्यक्ति के सिर पर ऐसा अनुभव होने लगे कि अब अगर मेरे सिर पर भार रहेगा, अगर हम इस भार को उठाने की चेष्टा करेंगे तो हमारी गर्दन टूट करके नष्ट हो जाएगी, हम मृत्यु के ग्रास बन जाएंगे। तो जब ऐसी बेचैनी आती है तब उसका परिणाम क्या होता है कि वो व्यक्ति जो है मुंह से केवल ये नहीं कहता है कि मेरे सिर पर बड़ा भार है, अपितु उस भार को फेंकने के लिए वो बेचैन हो जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से का बुराई के जिस भार की हम लोग चर्चा करते हैं वो शब्दों में और भाषण में अधिक करते हैं, वस्तुतः उस भार का हमें अनुभव नहीं हो रहा। जब सचमुच भार की बेचैनी हो जाएगी, सांकेतिक भाषा ये, जब असह्य स्थिति प्रतीत होने लगेगी और बुराई का बोझ हमें जीवन में सचमुच भारी प्रतीत होने लगेगा और ऐसा लगने लगेगा कि ये बुराई असह्य है, ये पाप असह्य है, रावण की सत्ता असह्य है, तब हमारे अंतःकरण में सच्चे अर्थों में भार से मुक्त होने की आकांक्षा उत्पन्न होगी। यही क्रम है साधना का। और भार से मुक्त होने की आकांक्षा जब उत्पन्न होती है तो पृथ्वी मुनियों के पास जाती है। तो मुनि शब्द का अर्थ आप जानते होंगे। मुनि शब्द का अर्थ है जो मनन करने वाला है। और उसका अभिप्राय यह है कि जब हमारे समक्ष ये जटिल समस्या आवे तो सबसे पहले हमें मनन करते हुए समाधान ढूंढना चाहिए। मुनियों के द्वारा समाधान ढूंढना चाहिए कि इस समस्या का समाधान क्या। तो मनन किया जाता है मन के द्वारा, लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि मन में भी समाधान देने की शक्ति नहीं रहती है। मन स्वयं अशांत हो जाता है, मन स्वयं असमर्थ हो जाता है। और तब ये संकेत किया गया कि पृथ्वी और देवता मिलकर के मुनियों के पास जाते हैं। देवता और मुनि मिलकर के, पृथ्वी और मुनि मिलकर के देवताओं के पास जाते हैं। ये देवता कौन है? बोले पुण्य है, सत्कर्म है। अब इसका अभिप्राय, अगर पाप को मिटाना है तो जीवन में मनन किया और मनन करने के पश्चात ये निर्णय किया कि सत्कर्म के द्वारा पाप मिटेंगे, अच्छे कर्मों के द्वारा बुराई का विनाश होगा। लेकिन जब वास्तविकता को देखा तो दिखाई ये पड़ा कि सत्कर्म बेचारे भी बुराई को पूरी तरह से मिटाने पाने में समर्थ नहीं। एक और जीवन में हम लोग सत्कर्म भी करते जा रहे हैं और दूसरी ओर दुष्कर्म भी करते जा रहे हैं। का दोनों में लगता है एक समझौता हो गया है। हनुमान जी गए तो रावण की सभा में उन्होंने यही समझौता देखा। गोस्वामी जी ने बड़ी मीठी बात लिखी, क्या कि भगवान श्री राघवेंद्र जब विवाह के बाद लौटे तो विवाह के बाद लौटने के पश्चात का एक दिन उनके अंतःकरण में ये संकल्प आ गया कि हम राम को सिंहासन पर बैठावें। पर भगवान श्री राघवेंद्र अयोध्या के सिंहासन पर नहीं बैठे। क्यों? महाराज दशरथ का अगर संकेत भगवान राम स्वीकार कर लेते और भगवान राम अयोध्या के सिंहासन पर बैठ जाते तो अयोध्या के सिंहासन पर बैठने के बाद जो राम राज्य बनता वो राम राज्य कैसा होता? कि लंका के सिंहासन पर रावण बैठा रहता
और अयोध्या के सिंहासन पर श्री राम बैठे रहते, तो क्या राम राज्य और रावण राज्य दोनों एक साथ रह सकता है क्या? दशरथ राज्य और दशमुख राज्य तो एक साथ रह सकता है, वो तो है ही है, हम लोगों के जीवन में दिखाई ही दे रहा। का दशरथ राज्य का अभिप्राय यह है का इंद्रियों पर नियंत्रण, और दशमुख राज्य का अभिप्राय है दसों इंद्रियों से भोग। तो दोनों की चेष्टा दिखाई दे रही है। जब पूजा पाठ करते हैं, जब करते हैं तो दशरथ राज्य हो जाता है, और उसके पश्चात जब जीवन में व्यवहार करते हैं तो दशमुख राज्य हो जाता है। तो भाई दशमुख राज्य और दशरथ राज्य तो एक साथ चल सकता, लेकिन राम राज्य और रावण राज्य एक साथ नहीं चल सकता। ईश्वर का राज्य भी रहे का ये महाराज श्री दशरथ उतावले हो रहे हैं, इसलिए गोस्वामी जी ने बड़ी सांकेतिक भाषा का वर्णन किया है। राम राज्य कब बना? रामचरितमानस में भगवान राम के 4 आसनों का वर्णन किया गया। पहले भगवान राम बरासन पर बैठे, और उसी बरासन के बाद महाराज दशरथ ने सिंहासन पर बैठने की चेष्टा किया, पर श्री राम सिंहासन पर नहीं बैठे, बल्कि सिंहासन के स्थान पर श्री राम कुशासन पर बैठे। और कुशासन पर बैठने के पश्चात भगवान राम लंका में गए जब, तो मृगचर्म के आसन पर बैठे, और जब मृगचर्म के आसन पर बैठने के पश्चात लंका से लौट करके आए तब सिंहासन पर बैठे। ये 4 आसन का अंतिम आसन था सिंहासन। पर उस सिंहासन पर बैठने से पहले भगवान श्री राघवेंद्र कुशासन और मृगचर्म आसन इन दोनों पर बैठ करके जब रावण का विनाश कर लेते हैं, जब रावणत्व तो पूरी तरह से मिट जाता है, तब भगवान श्री राघवेंद्र अयोध्या के सिंहासन पर बैठते हैं। ये वस्तुतः जीवन में साधना का क्रम। इसलिए हनुमान जी ने जब लंका में जाकर के रावण की सभा का दृश्य देखा, तो देवता और राक्षसों का समझौता देख करके चकित हो गए। देवता राक्षसों के बड़े विरोधी है, लेकिन वहां दृश्य क्या है? हनुमान जी जब रावण की सभा में पहुंचे, तो जितने राक्षस थे वो तो रावण की ओर हाथ जोड़े खड़े थे ही, लेकिन हनुमान जी ने बड़े आश्चर्य से दृश्य देखा। कर जोरे सुर दिसिप विनीता, हाथ जोड़े देवता भी खड़े हुए। तो ये जो देवता और दैत्यों का समझौता है, का दोनों की एक साथ जीवन में अवस्थिति है ये राम राज्य नहीं। राम राज्य तब है कि जब भगवान राम कुशासन पर बैठ करके, पहले अंतःकरण में इन आसनों का अलग अलग अर्थ है। महाराज श्री जनक ने भगवान राम को बरासन पर बैठाया, महाराज श्री का जनक नंदिनी सीता के द्वारा भगवान श्री राघवेंद्र के लिए का चित्रकूट में आसन बनाया गया, कब भगवान श्री राघवेंद्र के लिए लंका में लक्ष्मण जी के द्वारा आसन बनाया गया। और इन समस्त आसनों के बाद जब भगवान श्री राघवेंद्र का लंका के पश्चात लौट करके आए, तब गुरु वशिष्ठ ने ब्राह्मणों को से अनुरोध किया, सब द्विज देहु हरसि अनुशासन, रामचंद्र बैठे ही सिंहासन। कैसे लिए गोस्वामी जी ने एक बड़ी सांकेतिक भाषा लिखी। गोस्वामी जी का अभिप्राय क्या, कि जब तक ये हमारे अंतःकरण के जो 4 आसन हैं, मैं आशा करता हूं आप थोड़ा गंभीर होते हुए भी इस प्रसंग को ध्यान से सुनेंगे, का जब हमारे मन में, हमारी बुद्धि में, हमारे चित्त में और हमारे अहम पर, चारों पर ईश्वर का शासन हो जाएगा तो राम राज्य। अभी तो स्थिति ये है कि बुद्धि में तो ईश्वर है और मन में पाप है, तो इसका अभिप्राय है बुद्धि पर किसी का राज्य है, मन पर किसी का राज्य है, और अहंकार पर किसी का राज्य है, और चित्त में कोई संस्कार अलग प्रकार के। तो एक ही व्यक्ति के जीवन में चारों में अलगाव दिखाई दे रहा है, मन बुद्धि चित्त अहंकार में। राम राज्य माने जब मन में भी ईश्वर आ जाए, बुद्धि में भी ईश्वर आ जाए, चित्त में भी ईश्वर आ जाए, और सबकी पराकाष्ठा कब, कि ये अलग अलग संकेत। ये मिथिला जो है मनोमयी भूमि है, अयोध्या बुद्धि की भूमि है, चित्रकूट चित्त की भूमि है। तब भगवान मिथिला की जो मनोमयी प्रेममयी भूमि है, उस भूमि में जनक ने भगवान श्री राम को आसन पर बैठाया। भगवान राम मनोमय आसन पर आकर के विराजमान हो गए, और मिथिला में सभी लोगों का मन प्रेम रस में डूब गया। का भगवान श्री राघवेंद्र का चित्रकूट में गए, कई ये चित्रकूट जो है वो चित्त है, राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित्त चारु। का भगवान श्री राघवेंद्र ने
चित्रकूट में जाकर के चित्त में मुनि मंडली के साथ चित्त पर अपना आसन बनाया, चित्त में ईश्वर आरूढ़ हुआ। और उसके पश्चात ईश्वर कहां गया? जब ईश्वर लंका में आया, जब भगवान राम लंका में आए, तब गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर बात लिखी, बड़ी मीठी बात लिखी। अयोध्या में दूल्हा के रूप में श्री राम की शोभा बड़ी सुंदर है, चित्रकूट के मुनि के रूप में भगवान राम की शोभा बड़ी सुंदर है, पर लंका में भगवान राम ने लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण, अब कहीं ठहरने का कुछ विचार करो कि कहां ठहरा जाए। तो लक्ष्मण जी खोजने लगे कि लंका में कोई ऐसी जगह खाली है कि जहां पर भगवान को आसन, भगवान को स्थान मिल सके। यहां तो स्थान ढूंढना पड़ रहा था। क्यों? क्योंकि लंका में तो जिधर देखिए वहां पर राक्षसों का ही साम्राज्य है, भोग वृत्तियों का ही संचार है। तो लंका के जो 3 शिखर थे, उन 3 शिखरों में से अंत में लक्ष्मण जी ने देख लिया कि ये जो तीसरा शिखर है लंका का, यही बाकी। और उसी तीसरे शिखर पर भगवान श्री राम के लिए उन्होंने पत्ते बिछाए, फूल की पंखड़ियां बिखेरी, और फूल की पंखड़ियां बिखेरने के पश्चात ऊपर से मृगचर्म बिछा दिया, और मृगचर्म बिछाने के पश्चात भगवान राम से कहा कि आप विराजमान हो जाइए। भगवान राम सुग्रीव की गोद में सिर रख करके लेट गए। का उनके दाहिने बाएं धनुष और बाण है, धनुष और निसंग है, उनके हाथ में बाण है, और कान के पास विभीषण बैठे हुए। और विभीषण भगवान राम के चरण में, एक चरण का हनुमान जी की गोद में है और दूसरा चरण अंगद की गोद में। प्रभु कृत शीस कपीस औछंगा, बाम दहीन दिस चाप निसंगा, दूह कर कमल सुधारत बाना, कह लंकेश मंत्र लग काना, बड़ भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना। जब गोस्वामी जी भगवान राम का ये चित्र प्रस्तुत कर चुके, तो उन्होंने एक बड़ा सुंदर दोहा लिखा, और उस दोहे में उन्होंने कहा कि यही विधि कृपा रूप गुण, धाम राम आसीन, धन्य ते नर यही ध्यान जे रहत सदा लयलीन। बोले धन्य है वो प्राणी जिसके जीवन में भगवान राम इस रूप में विराजमान है। सो भगवान श्री राम ने तुलसीदास जी से पूछ दिया, अयोध्या में का तुमने ये नहीं कहा कि धन्य है वो प्राणी जिनके यहाँ भगवान राम सिंहासन में है? चित्रकूट में भी तुमने ये नहीं लिखा? तुमने अयोध्या में, चित्रकूट में और मिथिला में भी धन्य ते नर ये शब्द का प्रयोग नहीं किया। पर ये जो लंका में जब मैं आया, तो तुम्हें इस लंका के ध्यान में ऐसा क्या आकर्षण लगा कि तुम कह रहे हो कि धन्य ते नर यही ध्यान दे? गोस्वामी जी ने कहा कि महाराज, इसलिए कि हमें ऐसा लगा, जब मैं ये पढ़ता हूं कि आप मिथिला में आते हैं, तो मुझे लगता है कि मन को मिथिला बनाना होगा, तब आप आएंगे। जब ये हम पढ़ते हैं कि आप अयोध्या में आते हैं, तो लगता है कि हृदय जब अयोध्या, बुद्धि जब अयोध्या की तरह हो, तो आप आएंगे। जब ये हम पढ़ते हैं कि चित्रकूट में आप आते हैं, तो लगता है कि अंतःकरण जब चित्रकूट की तरह हो, तो आप आएंगे। लेकिन महाराज जी, हमारे लिए ऐसा प्रतीत होता है कि अयोध्या, मिथिला, चित्रकूट का ये तीनों बनाना तो बड़ा कठिन है। पर जब से मैंने ये सुना है कि आप लंका में आ जाते हैं, तो मैं प्रसन्न हो गया कि लंका तो बनी ही बनाई है, उसको बनाना नहीं है, ये हम लोगों के हृदय में बनी हुई। तो अब लंका में आप आते हैं तो बड़ी कृपा। लंका माने अहंकार की भूमि पर महाराज, इस पर यही तो असली लड़ाई लड़नी है आपको, जहां पर लंका के 2/3 भाग पर रावण का अधिकार है, 1/3 एक कोना छूटा हुआ। हम लोगों के जीवन का सच्चा चित्र ये, जीवन के अधिकांश भाग पर रावण का राज्य है, का जीवन में कहीं सत्व का कोई शिखर सूना पड़ा हुआ। और वहां पर भी गोस्वामी जी ने कहा कि महाराज, अयोध्या में आप आए तो दशरथ जी के निमंत्रण पर आए, मिथिला में आप आए तो आपको महाराज जनक ने निमंत्रण दिया, चित्रकूट में आए तो आपको महर्षि वाल्मीकि ने निमंत्रण दिया। तो महाराज बड़े बड़े ज्ञान योगी, भक्त योगी और कर्म योगी ने आपको निमंत्रण दिया, तब आप आए। लेकिन जब आप लंका में आए तो मुझे बड़ा संतोष हुआ। क्यों?
बोले लंका में आपको किसी ने निमंत्रण दिया? अरे निमंत्रण देना तो दूर रहा, लंका का रावण तो ये चाहते ही नहीं था कि आप भीतर घुसे, पर जैसे आप भीतर जबरदस्ती घुस के बैठ गए, इसी तरह से मेरे अंतःकरण में भी जबरदस्ती घुस के बैठ करके बुराइयों को मिटा करके राम राज्य बना दीजिए तो बना दीजिए। मुझे आशा बनती है कि अंत में यहीं पर जब आप प्रविष्ट होंगे, अहम की भूमि पर ईश्वर जब प्रविष्ट होगा, मन में ईश्वर, बुद्धि में ईश्वर, चित्त में ईश्वर, पर नहीं, जब अहंकार पर ईश्वर का शासन हो, और अहंकार पर ईश्वर का शासन होने के पश्चात का ईश्वर वहां आकर के स्वयं अपनी ओर से, इसलिए अयोध्या का आसन दशरथ जी का बनवाया हुआ, मिथिला का आसन जनक जी का बनवाया हुआ, चित्रकूट का आसन सीता जी का, लंका का आसन रावण, क्या भगवान राम के लिए कोई आसन उसने बनवाया? भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा कि लंका में तो आसन भी नहीं मिलेगा, स्वयं ही लेते चलो, और वही आसन बिछा करके बैठ जाए। और फिर उसके बाद सांकेतिक बात आती है कि भगवान राम बाण के द्वारा रावण को चुनौती देते हैं, और आगे चल करके राक्षसों से युद्ध होकर के रावण का जब संहार होता है, तब उसके पश्चात भगवान राम आकर के सिंहासन पर बैठते हैं। तो इसका अभिप्राय यह हुआ है कि जीवन में जब तक समझौता चल रहा है, तब तक अभी बीच वाली स्थिति है, अभी राम राज्य की स्थिति नहीं। इसलिए सत्कर्म के द्वारा भी रावण की समस्या का समाधान नहीं हो सकता। का मनन के द्वारा भी मन स्वयं गति शून्य हो जाता है, मन बेचारा असमर्थ हो जाता है रावण की समस्या के सामने, मोह की समस्या के सामने। और तब सबने मिलकर के ब्रह्मा की शरण लिया। जैसे गरुड़ जी ब्रह्मा के पास गए, ब्रह्मा बुद्धि के देवता है, विचार के देवता है, ब्रह्मा के पास गए, ब्रह्मा विचार के देवता ने, विचार ने भी कहा कि हमारी सीमा समाप्त हो गई। बुद्धिमत्ता की सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता क्या है? बोले विचार की सबसे उत्कृष्ट स्थिति है अपनी सीमा को जान लेना, बस अपनी नासमझी को जान लेना। जितनी बुद्धिमत्ता है उतना अधिकांश लोग जब अपने को ये समझते हैं कि मैं जानता हूं, तो जान करके अभिमानी हो जाते हैं। पर जो व्यक्ति ये जान लेता है, जो ये जानता है कि कितना मैं जानता हूं, वो तो अभिमानी हो जाता है। और जो व्यक्ति ये जान लेता है कि मैं कितना नहीं जानता हूं, उसका अभिमान नष्ट हो जाता है। कई एक व्यक्ति बड़े अभिमान से दावा करे कि 1000 ग्रंथ मैंने पढ़ डाले, तो उसको गर्व है कि मैंने 1000 ग्रंथ पढ़ डाला। लेकिन उसको धीरे से अगर याद दिला दिया जाए कि भाई संसार में कितने ग्रंथ आज तक छप चुके हैं, और जब उसकी संख्या अरबों में पहुंच जाएगी और उसको ये दिखाई देगा कि अरबों ग्रंथों में से केवल 1000 ग्रंथ मैंने पढ़ा है और न जाने कितने ग्रंथ अभी पढ़ना बाकी ही है, तो उसको लगने लगेगा कि किस बात पर हम गर्व करें, क्योंकि मैंने जाना बहुत कम है और बिना जाना हुआ बहुत। वो तो प्रसिद्ध व्यंग की गाथा कही जाती है। एक बड़े धनिक व्यक्ति थे, बड़ा व्यापार था, बड़े कारखाने थे, बड़ा बंगला था। किसी त्यागी महात्मा को आमंत्रित किया तो बड़े गर्व से उनको सब घुमा घुमा के दिखाने लगे, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, मैंने ये बनाया है, मैंने ये बनाया है। क्या इसके पश्चात ले जाकर के उनको ड्राइंग रूम में बैठा दिया। वहां पर विश्व का मानचित्र टंगा हुआ था। महात्मा जी ने पूछ दिया, ये क्या है? बड़े भोलेपन से उन्होंने कहा, महाराज ये तो विश्व का, पृथ्वी का पूरा नक्शा, मानचित्र है। तो इसमें फिर एशिया महाद्वीप कहाँ है? तो उन्होंने दिखाया तो और छोटा। बोले एशिया महाद्वीप में भारतवर्ष कहाँ है? तो भारतवर्ष तो केवल एक बिंदी के समान, जहां भारतवर्ष लिखा हुआ। फिर उन्होंने पूछा कि बंबई कहाँ है? तो बंबई बिल्कुल ही उस भारत के नक्शे में बंबई एक बिंदु। जब बंबई दिखा चुके तो उसमें पूछ दिया कि इसमें आपका कारखाना कहाँ है? तो कहने लगे कि महाराज विश्व के नक्शे में तो मेरा कारखाना नहीं है। तो उन्होंने कहा, जब विश्व के नक्शे में तुम्हारा कारखाना नहीं है तो ब्रह्मांड के नक्शे में तो पृथ्वी भी नहीं है, जिस पृथ्वी पर तुम गर्व किस बात पर करते हो? इसका अभिप्राय है कि व्यक्ति जब अपनी सीमाओं को नहीं देखता है तो गर्व करने लग जाता है, पर अगर उस असीम की ओर दृष्टि डाले तो व्यक्ति का गर्व चूर चूर हो जाता है। चाहे धन के संदर्भ में, चाहे विद्या के संदर्भ में, चाहे सामर्थ्य के संदर्भ में। तो सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता क्या है? बोले अविज्ञातम विजानताम। उपनिषद कहते हैं
सचमुच सच्चे अर्थों में भगवान को उसी ने जाना जिसने ये कहा कि मैं नहीं जान पाया। नहीं जाना जा सकता, जिसने इसको जान लिया वही सच्चे अर्थों में भगवान को जान लेने वाला है। तो भाई ब्रह्मा की सबसे बड़ी विशेषता क्या? दोनों प्रसंगों में ब्रह्मा जो है देवताओं से भी कहते हैं कि हमारी सीमा समाप्त, और गरुड़ से भी कहते हैं कि हमारी तुम्हारी दोनों की सीमा समाप्त। तब जब बुद्धि और विचार की सीमा क्षमता समाप्त हो जाए, बुद्धि और विचार का अभिमान मिट जाए, तो अभिमान मिट जाने के पश्चात फिर कौन अंत में आवेगा? अंत में शंकर जी आवेंगे। और शंकर जी का अभिप्राय है, शंकर जी मानो मूर्तिमान विश्वास, भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। और इसका अभिप्राय ये है, मनन कीजिए, सत्कर्म का आश्रय लीजिए, विचार कीजिए, लेकिन जब ईश्वर के संदर्भ में आप जाएंगे तो अंत में बिना विश्वास का आश्रय लिए आप ईश्वर के तत्व को, ईश्वर को समझ सकने में समर्थ नहीं होंगे। और यही संकेत यहां पर आया। क्यों? कि जब ब्रह्मा ने ये कहा कि ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए, तो फिर जितने देवता थे उनमें परस्पर विवाद होने लगा। क्यों? बोले पूर्व वैकुंठ जान कह कोई, को कहा पयनिधि बस प्रभु सोई। किसी ने कहा भगवान क्षीर सागर में रहते हैं, किसी ने कहा भगवान वैकुंठ में रहते हैं, किसी ने कहा गोलोक में रहते हैं, किसी ने कहा साकेत लोक में रहते हैं, सबने कहा भगवान यहां रहते हैं। अब यहां पर अंतर क्या है? भगवान शंकर संवाद किसको कहते हैं और विवाद किसको कहते हैं? विवाद तो है कि आप ये कह दीजिए कि जो मंदिर में पूजा कर रहा है वो नासमझ है, का जो व्यक्ति तीर्थ में जा रहा है वो नासमझ है। आप ये कह दीजिए कि जो भगवान को एक मूर्ति में देख रहा है वो नासमझ है। तो झगड़ा करने के लिए लोग तो वो भी लाठी लेकर के उत्तर देने को प्रस्तुत हो जाएंगे और दोनों एक दूसरे का सिर तोड़ने के लिए प्रस्तुत हो जाएंगे। लेकिन अब संवाद इसको कैसे बना दिया शंकर जी ने, ये देख का जब सब परस्पर विवाद करने लगे तो शंकर जी चुपचाप सुन रहे थे। शंकर जी नहीं बोले। पार्वती जी ने कहा महाराज आप क्यों नहीं बोले? तो शंकर जी ने बड़ी मीठी बात कही। शंकर जी ने कहा ते ही समाज गिरजा में रहूं। बोले क्यों नहीं? बोले अवसर पाई वचन एक कहूं। जब अवसर मिला तो मैं भी बोला, व्यंग था। बोले अगर सारे श्रोता ही बोलने लगे तो बेचारा वक्ता को चुप ही हो जाना चाहिए। कहा भाई आप लोग मौन होकर के बैठे हैं तो मुझे आपने बोलने का अवसर दिया, पर आप सबके सब अगर बातचीत करने लग जाए तो बोलने वाला कहां बोलेगा? बोले विश्वास कब बोलता है? जब बुद्धि मौन हो जाए, सत्कर्म मौन हो जाए, मनन मौन हो जाए, तब विश्वास की भाषा सामने आती। तुरंत भगवान शंकर ने कहा, भगवान शंकर ने तुरंत देवताओं से पूछा। क्या? देवताओं ने पूछा आप बताइए कि भगवान क्षीर सागर में है कि भगवान वैकुंठ में है कि भगवान गोलोक में है कि भगवान साकेत लोक में है? अब शंकर जी ने ये कहा कि मैंने देवताओं से उलट करके ये पूछा कि देश काल दिश विदिशहु माही, और कहो सो कहां जहां प्रभु नहीं। देश में, काल में, दिशा में, विदिशा में कहां ऐसा है कि जहां पर प्रभु नहीं। लेकिन भगवान शंकर ने संवाद कैसे बना दिया, उसका अर्थ क्या हुआ? पार्वती जी ने पूछा कि महाराज ये जितने लड़ रहे थे नासमझ थे, ये व्यर्थ की बकवास कर रहे थे? शंकर जी ने कहा बिल्कुल नहीं। ये जितने कह रहे थे, जो क्षीर सागर में कह रहा था, जो वैकुंठ में कह रहा था, जो साकेत में कह रहा था, जो गोलोक में कह रहा था, जो मंदिर में कह रहा है, जो तीर्थ में कह रहा है, का एक विवाद तो ये है कि आप कह दीजिए कि ये जितने कहने वाले हैं ऐसा नासमझ। पर शंकर जी का शब्द बड़ा सुंदर है। शंकर जी का संवाद ये है कि भाई ईश्वर अगर सर्वत्र है तो सर्वत्र होते हुए भी का एक व्यक्ति तो कहीं न कहीं उसका अनुभव करेगा। तो जिस व्यक्ति के मन में जहां अनुभव करने की वृत्ति आ रही है, ये क्यों कहते हैं कि वो अगर सर्वव्यापी है तो मंदिर में है कि नहीं, और अगर मंदिर में है तो मंदिर में जो भगवान की पूजा कर रहा है वो भगवान की पूजा कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो सर्वव्यापकता के सिद्धांत से अगर सगुण साकार का कोई खंडन करे तो विवाद होगा, और सर्वव्यापकता के सिद्धांत के आधार पर ये मान करके ये चले कि भाई जिसकी जहां कबीरदास जी ने अपने ढंग से कह दिया, बोले मुझको कहां ढूंढता बंदे, मैं तो तेरे पास रहे,
ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबा कैलाश में। ये भी कहने का एक ढंग है, लेकिन उसको उलट करके हम कहें तो यूं कहेंगे कि मुझको चाहे जहां ढूंढ ले बंदे, मैं तो तेरे पास रहे, मैं मंदिर में, मैं मस्जिद में, मैं काबा कैलाश में। उसको उलट करके भी तो कहा जा सकता है कि भगवान यदि सर्वव्यापी हैं, तो हम उन सर्वव्यापी भगवान को, जैसे बिजली के तार में प्रकाश, बिजली की जो क्षमता है वो समान एक जैसी है, लेकिन प्रकाश के लिए ये तो हमें निर्णय करना है कि हम अपने कमरे में किस स्थान पर बल्ब लगा करके वहां पर प्रकाश को प्रकट करना चाहते हैं। का अगर किसी को तीर्थ में भगवान को देखना है, तीर्थ में देखे, मंदिर में देखना है तो मंदिर में देखे। और इस तरह से भगवान शंकर ने तुरंत विवाद को विवाद के रूप में न करके संवाद के रूप में बदल दिया। पार्वती से कह दिया, बोले पार्वती सब ठीक कह रहे हैं। क्यों? बोले ये लोग जितने लोग कह रहे थे, जाके हृदय भगत जस प्रीति प्रभुतः प्रगट सदा यह रीति। जिसके हृदय में जैसी भावना, जिसके हृदय में जैसी प्रीति, भगवान उसके लिए वहीं प्रगट। यही है विश्वास का संवाद का। जब ये विचार आ जाए तो निर्गुण और सगुण जो है परस्पर विरोधी न रह करके एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं। बल्कि गोस्वामी जी तो उन दोनों का सामंजस्य करने के लिए एक बहुत बढ़िया बात कहते हैं। किसी ने कहा कि महाराज निर्गुण और सगुण में से आप किसको मानते हैं? तुलसीदास जी ने कहा दोनों को मानते हैं। तो महाराज दोनों को कैसे मानने की क्या आवश्यकता है? तो गोस्वामी जी ने कहा अंक अगुण आखर सगुण। निर्गुण निराकार जो है वो अंक है और सगुण साकार जो है वो अक्षर है। बड़ा मीठा दृष्टांत तो उन्होंने दिया। जब आप कागज में लिखा पढ़ी करते हैं या कहीं रुपया भेजते हैं, तो आप जो रुपया लेते हैं या व्यापार में जो संख्या होती है, पहले आप अंक में लिखते हैं। अगर 1 लाख लिखा तो 1 लाख आपने 1 लिख करके 5 शून्य लिख करके 1 लाख लिखा। लेकिन इतने के बाद भी नियम यह है कि 1 लाख अंक में लिखने के पश्चात भी फिर 1 लाख अक्षरों में भी वही लिख देते। इसकी क्या आवश्यकता है? बोले भाई डर ये है कि कहीं एक शून्य घटा के 1 लाख का कोई 10,000 न बना दे और 1 लाख को कोई और न आगे बढ़ा दे। इसलिए जब बगल में का उसको अक्षरों में भी लिख दिया तो मानो संदेह मिट गया। गोस्वामी जी ने कहा निर्गुण निराकार तो अंक है, लेकिन संदेह मिटाने के लिए सगुण साकार बगल में रख लीजिए तो दोनों में का पूरी तरह से जैसे आपका कागज पक्का हो गया, इसी प्रकार से इन दोनों के सामंजस्य के पश्चात जो है कहीं इन दोनों में कोई विवाद नहीं। तो भाई यही संकेत है, यही है संवाद और विवाद का तात्पर्य। तो पहले निर्गुण और सगुण को लेकर के विवाद हुआ और फिर बाद में विवाद को संवाद के रूप में रामायण में बदल दिया गया। विवाद तो हुआ काकभूषुंडी जी में। उस समय मैं बार बार उनको काकभूषुंडी कहता हूं अभ्यास के कारण। उस समय जैसा मैं कह चुका हूं कि वह भूषुंडी शर्मा थे और दूसरे पक्षी, दूसरे निर्गुण निराकारवादी जो थे का वो लोमस जी थे। जब भूषुंडी जी किसी से जाकर के पूछते थे, जब भूषुंडी जी किसी से जाके पूछते थे कि ईश्वर कहाँ है, तो कहता था कि ईश्वर सर्वत्र। वे मुनि जी लोमस जी के पास आए और लोमस जी के चरणों में प्रणाम करके कहा कि सगुण ब्रह्म और आधन मोहि कहु भगवान। बोले महाराज सगुण साकार ईश्वर की आराधना कृपा करके आप मुझे बताइए। थोड़े देर तक तो उन्होंने सगुण साकार का वर्णन किया, पर बाद में बड़े वेदांती थे, उन्होंने खंड सगुण मत अगुण निरूप, सगुण का खंडन कर दिया और निर्गुण निराकार का समर्थन करते हुए कहा कि तुम किस भ्रम में पड़े हुए हो, का अंत में तो सगुण से भी निर्गुण में विलीन होना है, इसलिए तुम सगुण के चक्कर में न पड़ करके निर्गुण में जाओ। तो बड़ी मीठी बात कही। इस संबंध में पार्वती जी की बात और काकभूषुंडी जी की बात, दोनों की बात बड़ी मीठी।